मेरे सब्सक्राइबर्स। तो मैं हूँ पल्लवी शर्मा और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक और नई कहानी जिसका नाम है तुमसे ही। माना प्यार में है बंदिशें कई, दिल मानेगा मगर मेरा अब सिर्फ तुमसे ही। कहते हैं कि पहला प्यार बड़ा ही जिद्दी होता है, जिससे हो जाए उसको हासिल किए बिना चैन नहीं पड़ता। मगर पहला प्यार पा पाना इतना आसान भी नहीं होता। जय एक मिडिल क्लास फैमिली का हैप्पी गो लकी लड़का है, जिसका कॉलेज खत्म हुआ और फौरन सरकारी जॉब लग गई। ऊपर से घर का एक लौता बेटा। हालांकि उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसकी पूरी फैमिली उसकी ओनली बॉय विद अ गवर्नमेंट जॉब वाले स्टेटस से काफी खुश थी और काफी प्राउड फील करती थी। उसकी बड़ी बहन और माँ जय के लिए एक ऐसे रिश्ते की तलाश में थे जो इस स्टेटस को टक्कर दे सके। वेल सेटल्ड जॉब, वेरी इंप्रेसिव सैलरी, सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस, ये सब कुछ तो जय के पास था ही। लेकिन जो जय को चाहिए था वो था प्यार। वो प्यार जो उसने अभी तक किसी से नहीं किया था। वो प्यार जिसका उसे इंतजार था, और वो प्यार जो उसे जल्दी ही मिलने वाला था। जय की बहन ने एक लड़की पसंद की और एक दिन उसके घर पर जाकर मिलना तय हुआ। लड़की का नाम था सुनीता। जय के कानों में जब ये बात पड़ी कि कहीं रिश्ते के लिए जाना है तो पहले जरा वो अनकंफर्टेबल हुआ, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी में प्यार की एंट्री अरेंज मैरिज से ही लिखी हो। कैसी होगी वो, क्या आदतें होंगी उसकी, जय ये सब कुछ सोच रहा था। जय की फैमिली बड़ी ही शान से अपनी लेटेस्ट एसयूवी में लड़की वालों के घर पहुंचे। कार से उतरते हुए जय ने खिड़की से झांकते हुए एक चेहरे की तरफ देखा। एक मासूम चेहरा खिड़की से बाहर देख रहा था। जय ने भी एक नजर भर के उसको देखा और तभी वो लड़की शर्मा कर छुप गई। जय के दिल पर जैसे कोई बिजली सी गिर गई। कहते हैं इश्क को बस एक नजर चाहिए, और उस लड़की की एक नजर जय को घायल कर गई। उसे अपनी किस्मत पे बड़ा ही नाज हुआ और मन ही मन उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि बिल्कुल सही जगह रिश्ता लगवाया है। जय को अब कोई डाउट नहीं था कि वो खिड़की से झांकता हुआ चेहरा ही उसके दिल का आराम था। घर के अंदर जाने के बाद फॉर्मल हाय हेलो होने लगा, मगर जय की नजरें अभी भी उस लड़की को ढूंढ रही थी। सब लोग सोफे पे सेटल हो गए और इधर उधर की बातें करने लगे, और तभी वो खिड़की वाली लड़की एक ट्रे में पानी के गिलास लेकर एंटर हुई। जय उसको देखते ही रह गया। वो खिड़की पर जितनी सुंदर लग रही थी उससे ज्यादा सुंदर वो सामने से लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, गोल चेहरा और चेहरे पर एक लहराती हुई लट। जय उसे देखता ही रह गया। तभी लड़की की माँ ने एक धमाका किया और जय के कानों में एक आवाज पहुंची, ये है मेरी बेटी तारा। जय ने जब ये सुना तो सोचने लगा कि मुझे तो सुनीता नाम बताया गया था। फिर उसने सोचा कि छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, सुनीता हो या तारा, लड़की तो वही है जो मुझे पसंद है। जय ने पानी का गिलास लिया और चोरी चोरी नजरें उठा के उसकी ओर देखा। तारा भी जय को देखे जा रही थी। दोनों की नजर मिली तो तारा ने हल्के से सिर हिला के उसे नमस्ते कह दिया। जय का तो जैसे दिन ही बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी खुशी चरम पे होती है तभी आपकी जिंदगी अच्छे से पटखनी देती है। जय अभी तारा की खूबसूरती और उसकी अदाओं का पूरा हिसाब ले भी नहीं पाया था कि तभी एक और लड़की सर पर पल्लू रखे रूम में एंटर हुई। जय को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। जब ऑलरेडी एक लड़की मौजूद है तो दूसरी क्यों है, और इसके सर पर पल्लू क्यों है, और आखिरकार ये इतना शर्मा क्यों रही है। ये सारे सवाल एक साथ जय के दिमाग में बाउंस करने लगी। और तभी लड़की की मम्मी ने फिर से कहा, और ये है मेरी बेटी सुनीता जिसके बारे में बात हुई थी। व्हाट है, क्यों, मगर लेकिन जय पता नहीं क्या क्या कहना चाहता था, लेकिन खून का घूंट पीकर रह गया। इतना बड़ा कंफ्यूजन। जय ने तारा को सुनीता समझ लिया था और अब तक अपनी किस्मत पे बड़ा नाज कर रहा था।
लेकिन अब उसकी किस्मत ने उसके ख्वाबों की लंका को दहन कर दिया। मगर अब इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता उसे सूझ नहीं रहा था। वो कैसे अपने दिल की बात किसी से कहे, और वो कैसे बताए कि उसे तारा पसंद है, सुनीता नहीं। सुनीता के आने के बाद ही तारा गायब हो गई और जय के घर वाले सुनीता से बातचीत में बिजी हो गए। न जाने क्या बात हुई घर वालों और सुनीता के बीच। जय ने कुछ भी नहीं सुना, मगर धीरे धीरे माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। जय ने लास्ट में बस इतना सुना कि हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते। जय ने इतना सुना तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। उसको लगा मानो मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। लेकिन अगले ही पल उसी सिचुएशन की गंभीरता का एहसास हुआ। सुनीता के साथ साथ तारा का भी पत्ता कट हो चुका था। जय के घर वाले तो इस घर में शादी ही करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जय अगर तारा की बात भी करता तो क्या होता। हाय रे फूटी किस्मत। जय ना तो घर का रहा और ना घाट का। 5 मिनट बाद वो अपने घर वालों के साथ अपनी लेटेस्ट SUV में था और खिड़की पर कोई नहीं था। जय मुंह लटकाए वापस घर की तरफ चल दिया, लेकिन उसका दिल उसी घर में छूट गया। सुनीता से रिश्ते की बात टूटने के बाद जय के घर में फिर कुछ दिनों तक किसी रिश्ते की बात नहीं हुई। जय के लिए ये अच्छा ही था, क्योंकि उसको अब किसी और से शादी नहीं करनी थी। मगर जिससे करनी थी ना तो उसके दिल का हाल पता था और ना ही उससे शादी करने का कोई रास्ता नजर आ रहा था। बाकी सारे लोग तो अपनी डेली लाइफ में बिजी हो गए थे, लेकिन जय का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। फिर एक दिन जय ने सोचा कि बिना एक बार ट्राई किए वो हार नहीं मानेगा। उसने बड़ी ही चालाकी से अपनी दीदी के फोन से सुनीता के घर का नंबर निकाला और वहां कॉल किया। और जय की किस्मत देखिए, तारा ने ही फोन उठाया। पर जय नहीं जानता था कि उसकी बात तारा से हो रही है। और फोन कॉल करने के बाद क्या बात करनी है ये भी उसने नहीं सोचा था। तारा उधर से हेलो हेलो करती रही और इधर जय खामोश रहा। जब कोई आवाज नहीं आई तो तारा ने कॉल कट कर दी। तभी जय के तेज दिमाग ने एक तगड़ा सा आइडिया सोचा और फौरन ही दोबारा कॉल लगाया। इस बार भी तारा ने ही फोन उठाया और हेलो कहा। जय ने जवाब में हेलो बोला और तारा को अपना नाम बताया। वो भी उसको एक बार में पहचान गई और बड़े ही गुस्से भरे अंदाज में जैसे बोला, अब आप क्यों कॉल कर रहे हैं? जय ने कहा वह तारा से मिलकर कुछ बात करना चाहता है, मगर इस बात की खबर किसी को ना लगे तो ही बेहतर है। तारा ने भी कहा कि अगर इस बात की खबर किसी को भी लग गई तो जय को डंडे पड़ सकते हैं। तो जय ने कहा कि आप मुझे डंडे खाने से बचा लीजिए ना प्लीज। तारा थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गई और जय को लगा जैसे बात बन सकती है। उसने अपनी तरफ से मिन्नतों के मिसाइल दागने शुरू कर दिए और ऑलमोस्ट गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज कल मुझे रेस्टोरेंट में मिल लो। अब इतनी मिन्नतों के बाद तो कोई लड़की भी पिघल जाएगी। तारा ने भी हाँ कर दी। जय ने अगले दिन शाम 5 बजे आने को कहा। तारा ने सिर्फ एक के साथ हामी भरी और कॉल कट कर दी। जय ने पहला स्टेज पार कर दिया था, लेकिन ये खेल अभी काफी लंबा चलने वाला था। हर स्टेज के बाद डिफिकल्टीज सिर्फ बढ़ने वाली थी, मगर आज के लिए जय काफी खुश था। पहले प्यार में ये छोटी छोटी कामयाबी बड़ी खुशी देती है। अपने दिल का हाल कहने के लिए ये पहली मुलाकात बहुत जरूरी थी और तारा की हामी ने जय के पहले प्यार को तिनके का सहारा दे दिया। क्या लगता है आप सभी को, क्या तारा और जय एक दूसरे के हो पाएंगे? क्या जय का वो लव मैरिज वाला सपना कभी पूरा हो पाएगा? वेल, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आने वाली कहानी में क्या होने वाला है। और इसी के साथ मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय।